ג'יימס בונד, נתניהו, בנימין נתניהו. पेजर में धमाका, वॉकी टॉकी में धमाका, मोबाइल में धमाका, रेडियो में, बाइक में, कार में, सोलर पैनल तक में धमाका। यहाँ धमाका, वहाँ धमाका, जहाँ देखो वहाँ धमाका। लेबनान धुआं धुआं हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं पेजर लेकर फट जा रहे हैं, कहीं वॉकी टॉकी पर बात करते हुए ब्लास्ट हो जा रहे हैं। डर और अफरा तफरी का ये आलम है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके बटन दबाने से डर गए हैं। हालात ये है कि बटन दबा नहीं कि धमाका। आरोप मोसाद पर लग रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब तक कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन हमले का मॉड्यूल ये साफ कर रहा है कि ये हमले सीधे सीधे हिजबुल्लाह पर हैं। अब हिजबुल्लाह हमास के पीछे खड़ा है, लेकिन इजराइल और मोसाद की आंखों में खटक तो रहा ही था, इसलिए इसका सीधा कनेक्शन मोसाद से जुड़ना स्वाभाविक है। अब ये मोसाद है या इजरायली सेना की खुफिया इकाई की शाखा 8200, ये पुष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन पश्चिमी देशों के खुफिया सूत्रों का अनुमान है कि इजराइल की ये इकाई ही लेबनान में विस्फोटों की योजना बनाने और उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। जो भी हो, लेकिन दुश्मनों के खात्मे के लिए शुरू हुआ ये नया वेरिएंट है बड़ा खतरनाक, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेना, रिमोट के जरिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लेकर तमाम तरह के गैजेट्स, यहाँ तक कि घरेलू उपकरणों तक को एक साथ कहीं से भी ब्लास्ट कर देने की ये युद्ध कला साइबर अटैक के नए खतरे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन और दूसरी तरफ हमास फिलिस्तीन, गजा, ईरान और मध्य एशिया इजराइल के सामने खुलकर खड़ा है। दो ध्रुवों के बीच चल रहा ये टकराव लाखों जिंदगियां लील चुका है, लेकिन जो लेबनान में हुआ वो नया है। मंगलवार को पेजर ब्लास्ट के फेज 1 हमले में लगभग 12 हिजबुल्लाह आतंकी मारे गए, 4000 से ज्यादा घायल हुए। अगले फेज में रेडियो और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 10 की मौत हुई और 400 से ज्यादा घायल हुए। पेजर अटैक में मारे गए लोगों को दफनाने गए लोगों का रेडियो फटने लगा। कुछ देर में जगह जगह बीप के बाद धमाके की आवाजें धुएं के साथ दिखाई और सुनाई देने लगी। इधर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने दो टूक कह दिया है कि हम आतंकवादियों के मन में वो भय पैदा करना चाहते हैं कि वो टॉयलेट जाने और खाने तक में डरें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। פתאום ג'יימס בונד. अब मैं आपको कई वीडियो तो साइड में दिखाऊंगा ही, आपके सोशल मीडिया पर भी आपको देखने को मिल चुके हैं, लेकिन मैं विशेषज्ञों से बात करते समय आप उन वीडियो को देख पाएंगे। मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल में। मेरे साथ आप जो गेस्ट हैं उनको स्क्रीन पर लेते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ दवे जी जुड़े हैं, फॉरेन पॉलिसी पर काम करते हैं और इजराइल पर इसके पहले भी आप हमारे साथ उनको देख चुके हैं। हमारे साथ एरोन अब्राहम जी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर, और जनरली हम जब भी इजराइल की बात करते तो हमारे साथ वहीं से इजराइल से जुड़े रहते। आज भी हमारे साथ है प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका स्वागत है। आप जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है, सैनिक है और सीमा से लेके सभी जगह पर लड़े हैं। आज हमको बताएंगे कि ये हो क्या गया है, लेकिन उसके पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट से एरोन जी से बात करते हैं। एरोन जी, आपने तो एक नया तरीका लाया और ऐसे जगह फोड़ा कि अब 72 हुरों का भी फायदा नहीं मिलेगा ऊपर जाने के बाद। चलो, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। फिर से सुदर्शन पे आने के लिए और लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रह के थोड़ी देर, 1 घंटा। सब लोगों के लिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारी तरफ से वेल विशेस फ्रॉम इजराइल। चलो, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा और कितना बड़ा डैमेज कर दिया। और देखिएगा जब ये पेजर जब ब्लास्ट हुए तो जहां जहां उन्होंने कोई कान के पास लगा रखा होगा, कोई पॉकेट में अपना जो साइड पॉकेट होता है पैंट का उसमें रखा होगा, कई लोगों ने बैक पॉकेट में रखा हुआ है, सब ब्लास्ट हुए। 4000 लोगों का इजराइल की तरफ से ये न्यूज है, और इजराइल ने अभी तक इसके ऊपर हामी नहीं भरी है कि हम नहीं किया है, लेकिन सारी दुनिया जानती है ये मुसाद ने किया है, सारी दुनिया जानती है, तो कोई शक नहीं।
और ये न्यूज़ हमको कल हमारी बच्ची ने दी, क्योंकि वो काफ़ी इन्वॉल्व है अपने होस्टेज रिलीज करवाने में। तो देखिएगा, इस तरह का ऑपरेशन सिर्फ मोसाद ही कर सकता है। अच्छा, बाय द वे, कल हम एक और जगह से शायद एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ये पूछा था हमसे कि क्या इजराइल ने अमेरिका को बता दिया था कि ये होने वाला है। हाँ, बिल्कुल बता दिया था। उसके कुछ मिनट पहले ही जब ये ब्लास्ट होने वाले थे, तो इजराइल की सारी की मतलब जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने अमेरिका को कर दिया था। और आजकल ये जो है ना, इंग्लैंड से हम लोगों के संबंध अच्छे नहीं है। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो डेविड लैमी, वो पूरी तरह से, और स्टारमर जो है, पूरी तरह से इजराइल के अगेंस्ट हैं। तो इजराइल इनको डिस्क्लोज नहीं करता है कोई भी चीज, ऐसा हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर ये इनको डिस्क्लोज करेंगे तो ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैला देंगे कि ये होने वाला है। क्योंकि दीज टू पीपल, और पूरी तरह से लेबर गवर्नमेंट जो है इजराइल की, वो पूरी तरह से प्रो मुस्लिम, प्रो फलस्तीन, प्रो गाजा, प्रो टेररिस्ट, प्रो सब कुछ है। ये इनकी हालत, कुछ दिन में कई लोग तो ये कह रहे हैं कि स्टारमर मस्ट स्टेप डाउन। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसको दुनिया की कोई एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इसको वो नहीं कर सकता है, वो मोसाद ने किया। आप देखिएगा, 3 से 5 ग्राम का की वो विस्फोटक उन्होंने उसमें डाल दिए, इंजेक्ट करवा दिए। और आप देखिएगा कितनी सटीक इनकी वो है, मतलब इन्वेस्टिगेशन इतना स्ट्रांग है। उनको पता लग गया कि ये पेजर खरीदने वाले हैं कौन सी, बहुत सारी कंपनी, जिसमें कोई हंगरी की कंपनी है, कोई ताइवान की कंपनी है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ की सारी कंपनी कह रही हैं कि ये हमने ये डिवाइस नहीं भेजी थी। मतलब आप देखिएगा इनका इम्प्रेगनेशन, इनका इन्वॉल्वमेंट और इनकी रीच। मतलब आप देखिए, इनको मालूम था, मालूम जैसे पड़ा कि हाँ आप ये इन्होंने 4,000 और 10,000 जो भी नंबर था, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, इतने नंबर ये कि खरीदने वाले अलग हैं। अलग रिपोर्ट्स में आंकड़े अलग आए हैं, और आतंकवादी भी अब खुद आंकड़े सच बताए या झूठ बताए ये बता नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आंकड़ा ज्यादा बताए तो मैसेज जाएगा कि अच्छा इतने आतंकवादी थे, और कम बताए तो फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। इसलिए हिजबुल्लाह के सामने भी भाग मुल्ला भाग, यही स्थिति है। सोचने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सोचने, विचार करने और टॉप लीडरशिप ने आपस में कोई निर्णय करने के पहले और कहीं कुछ फटने की खबर आ जाती है। सोलर पैनल फटे, इलेक्ट्रिक बैटरी जहां जहां लगी है वो फटे, इन्वर्टर लगे सोलर में वो फटे। मतलब बड़े पैमाने पर सब कुछ फटने फटने और फटने की ही ये जारी खबरें आ रही है। तो आगे क्या, जरा हमारे साथ सिद्धार्थ दवे जी है। दवे जी, आप हंस रहे हैं, उधर हिजबुल्ला वाले रो रहे हैं और उनके समर्थक भी भारत में रो रहे हैं। तो हंसने वाला तो है ही, क्योंकि एक अनोखा जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई हमला हो सकता है। आप तो इजराइल का इतना अध्ययन करते हैं, क्या कहेंगे इस हमले पर? पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, दादा, पहली बार आपके साथ डिबेट में ना एक अलग माहौल हो रहा है। हाँ, हम कहते थे कि घर में घुस के मारेंगे, यस। यहाँ पे तो घर तक तो ठीक था, ये तो पैंट में घुस के मारा और कुछ बचा भी नहीं। तो इसलिए तो मैंने ये कहा कि ऐसी जगह मारा कि 72 होने के बाद जाके भी फायदा नहीं होगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो एक एक्स पे, ट्विटर पे एक ट्वीट आया है, और उसमें जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आपने अक्टूबर 7 को एक नेशन जो कि करेजियस है, और उनके साथ आपने एक युद्ध छेड़ा, ठीक है, और आपने ये सोचा कि ये इसके बाद ये गिर जाएगा, बट फिर से ये खड़ा होता है, 11 महीने लेता है, और मोमेंटरीली लग सकता है लोगों को कि भाई देखो इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, 7 अक्टूबर हो गया, ये हो गया। बट देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर 7 अक्टूबर जो भी है, बट उन्होंने जो करके दिखाया, ये कहीं ना कहीं पे वो 7 अक्टूबर का जो इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात करते थे, उनके मुंह पे भी एक सबसे बड़ा एक तमाचा मार दिया। और एक बात और जो ये लिखते हैं कि नाउ दे विल सेंड यू बैक 1000 years टू अ टाइम विदाउट टेक्नोलॉजी वेयर रिंगटोन्स फील लाइक अ डेथ। अब इतने वो लोग डर चुके हैं। देखिए, जो अभी हम लोगों को सुनने में नहीं आ रहा है,
ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं कि 3 ग्राम यूज हुआ है या कितना हुआ है। मोसाद कभी भी खुल के नहीं बताएगा कि उन्होंने ये किस तरह से इसको अचीव किया है, बट ये अचीव तो हुआ है, दुनिया ने देखा है। तो जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो अब कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि अब हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कि जिनका मकसद ही है आतंक फैलाना, वो अभी कोई स्विच दबाते हुए भी डर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये काम जो है इस तरह से हुआ है। और दूसरी एक बात है कि इंटेलिजेंस को एक अलग लेवल पे मोसाद लेकर गया है। सोचिए इसके पीछे की प्रिपरेशन कितने महीनों की होगी, कितनी उन्होंने बारीकियों को ध्यान में रखा होगा, कितने सब चीजों को उसमें इन्होंने ध्यान में रखा होगा, और प्रिसीशन से एक साथ होता है। वी हैव साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, बट कई स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि शायद ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, बट ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि ये काम कैसे किया है। और मोसाद अनलाइक अदर एजेंसीज वो कभी नहीं बताएगा कि ये काम कैसे हुआ है। और पिछले कई बार हमने देखा कि टेलीफोन को यूज किया गया, जो कि ओलंपिक्स में जर्मनी में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, उसमें जो इन्वॉल्व थे उसके घर में जाकर उसके टेलीफोन में इम्प्लांट किया गया और वेट किया गया, आराम से 5-6 महीने तक वेट किया गया, और एक अपॉर्चुन मोमेंट पे एक कॉल आता है और ये कंफर्म किया जाता है क्या ये वही व्यक्ति है, और फिर उस समय पे उसको ये ट्रिगर किया जाता है। ये 1970s की बात मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरह से 1990s में भी उन्होंने इसको यूज किया। उसके बाद मोसाद की टैक्टिक्स थोड़ी बदली। मोसाद ने उसके बाद कई जगह पे पॉइजनिंग को भी यूज किया, एज अ वेपन पॉइजन का यूज किया। बट बहुत बड़े अरसे के बाद उन्होंने जो डिवाइसेस हैं, पेजर्स हैं, मोबाइल्स हैं, वॉकी टॉकी है, सोलर पैनल्स हैं, उसमें इस तरह से ब्लास्ट किया और इस तरह से खौफ कर दिया है, पैदा कर दिया वहां पे हिजबुल्लाह के लोगों के मन में कि अब वो इतने ज्यादा खौफ ज्यादा हो गए कि कहीं पे कुछ एक स्विच दबाते हुए भी वो उनकी जो है रूह कांपती होगी। बिल्कुल। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी है, उनके पास चलते हैं, फिर मैं रक्षा विशेषज्ञ के पास जाऊंगा। हमारे साथ अमित मल्होत्रा जी। अमित जी, मैं भारत का पहला प्राइवेट पेजर ऑपरेटर हूं। मैंने महाराष्ट्र के शिरडी में प्राइवेट पेजिंग का अपना खुद का सारा सेटअप लगाया था। तो पेजर क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब कुछ बहुत शुरू के दिनों से ही जानते हैं, जब भारत में पेजर प्राइवेट तो किसी के पास नहीं था। पेजर बहुत आकार में छोटा, बैटरी भी उतनी, क्योंकि ट्रांसमीटर नहीं होता, वो केवल रिसीवर होता है, इसलिए बैटरी भी बहुत छोटी। ऐसे इतने छोटे डिवाइस में इतना बड़ा ब्लास्ट कि कोई केवल जख्मी नहीं, गंभीर जख्मी हो जाए, इतना कैसे हो पाया और इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया होगा, आप क्या कहेंगे? आपका आवाज अमित मल्होत्रा जी, आपने म्यूट किया है। अमित जी, अपना अनम्यूट करिए, आप शुरू से बोलिए। हाँ जी सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर बेसिकली पेजर जो है एक साधारण सा रेडियो डिवाइस होता है। बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे संदेश या सिग्नल इधर हासिल किए जाते हैं। बेसिकली ज्यादा मतलब हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल जो है खास तौर से ना रेडियो फ्रीक्वेंसी के नजरिए होता है, ठीक है। अगर ये एक ऐसा यंत्र बन गया है जिसको अगर विस्फोट करना हो तो इसके अंदर रिमोट से हम ट्रिगर करके, ठीक है, किसी भी चीज को विस्फोट कर सकते हैं। जो कि हम पेजर जैसे आपने देखा होगा पहले यूज होते थे, हम लोग उसको छुपा लेते थे, एक मैसेज आता था, मैसेज हम रीड करते थे, सामने से एक ऑपरेटर बोलता था, कहता था कि आपका क्या मैसेज है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के नजरिए हम तक मैसेज भेजता था। लेकिन जो आजकल पेजर चल रहे हैं इनके अंदर क्या है कि बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा आ गया है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ की एक रिमोट से कनेक्ट हो जाते हैं। रिमोट से कनेक्ट होने के बाद इनको एक विस्फोट की तरह यूज किया जा रहा है आजकल। तो ये जो सारी कहानी, जो सारी चीजें हमारे सामने हो रही है, ये सारी चीजें क्या है कि एक बेसिकली एक हथियार छुपा दिया है। एक हथियार है ये इस हथियार के अंदर कुछ ऐसी ट्रांसमिशन कर दी गई है कि इस ट्रांसमिशन के जरिए से अगर कोई भी कहीं पे भी बैठ के रिमोट से ट्रिगर करता है और ट्रिगर करने के बावजूद यहाँ पे एक विस्फोट हो जाता है। टीवी जैसा रिमोट से मतलब जो उसमें मैसेज आता है, उस आने वाले मैसेज में ऐसा कोड दिया जाए कि वो जो बेल बजती है उसके बजाय कुछ एक्स्ट्रा पावर का संकेत उसको मिले और ब्लास्ट हो जाए।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जैसे बोल सकते हो आप एक्सप्लॉइट का नाम देंगे इसको। हम्म। एक्सप्लॉइट का मतलब है किसी चीज को बाइंड करके भेज दिया जाता है पीछे। तो इसमें क्या किया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बैटरी जो लिथियम बैटरी है उसका ब्लास्ट है, लेकिन लिथियम बैटरी का इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें 3 ग्राम विस्फोटक रखा हुआ था। क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? देखिए सर, बेसिकली क्या होता है, लिथियम बैटरी का विस्फोट नहीं होता, क्योंकि लिथियम बैटरी हमारे मोबाइल फोन में भी चल रही है, हमारे गाड़ियों में भी आजकल यूज हो रही है। नहीं, तो अपने आप ये नहीं क्या हो रहा होता है, कि उसका विस्फोट कराने की कमांड दी गई है। हाँ जी, ये क्या है कि वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए सारी चीजें पॉसिबल है। इसके अंदर क्या है कि फ्रीक्वेंसी, इधर आइडेंटिफिकेशन RFID एक होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के जरिए उनका सहारा लेके एक विस्फोट को ट्रिगर किया जाता है। और जैसे ही हमारा डिवाइस उसके संपर्क में आता है, और संपर्क में ना आने के बाद ही हमारी शॉर्टिंग होती है, और बैटरी जो है हमारी ब्लास्ट मारती है, और एक वो विस्फोट का काम कर रही है। चलिए, मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चलता हूं। वैसे सब लोग कभी कभी ऐसे किसी ना किसी सुरक्षा जांच से गुजरे होंगे कि आपका मोबाइल किसी जगह पर स्कैन हो रहा है। जैसे डोर फेम मेटल डिटेक्टर में तो इमेज नहीं आती है, लेकिन जो एयरपोर्ट पर, 5 स्टार होटलों में, कुछ रेलवे स्टेशनों पर भी आपको बॉक्स जैसे मेटल डिटेक्टर होते हैं जिसके अंदर से आपका डिवाइस गुजरता है। मोबाइल क्यों, ऐसा बहुत बार लगता था, लेकिन अब पता चला कि मोबाइल का भी पेजर से बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आकार भी बड़ा है और बैटरी की क्षमता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें हॉटस्पॉट होने के कारण ये ट्रांसमीटर के तौर पर ज्यादा लंबा काम करता है। तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा में ये क्यों किया जाता है, इसका कारण भी आप सभी के ध्यान में आया होगा। लेकिन बख्शी जी, युद्ध बदल रहा है, और कितना बदल रहा है तो कल्पना के परे बदल रहा है। एक सैनिक के रूप में, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में इजराइल की क्षमता को और इस घटना को कैसे देखते हैं? साहब, थैंक यू वेरी मच। जॉन साहब, ये जो आपने जो बताया, ये इसको कहते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। आज ये जो आपने 2 दिन पहले देखा, ये एक किसी 60-70 साल में एक कोई ऐसी चीज आती है जो टोटली रेवोल्यूशनाइज करती है वे ऑफ फाइटिंग। अब आप क्या शुरू हो गया, वेपन सिस्टम्स व्हिच आर पैसिव, नॉट एक्टिव, ये अटैकिंग, कमिंग टुवर्ड्स यू एंड देन फायरिंग एट यू। अब ये आपके घर में ही बैठे हुए हैं और आप पे अटैक हो रहा है। आपके बच्चे खेल रहे हैं, या आपने रेडियो ऑन किया, एक्सप्लोड हो गए, पूरी फैमिली उड़ गई, इत्यादि इत्यादि। ये जो तरीका है, ये फर्दर एप्लीकेशन एंड वेरी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइबर का मिक्स है ये, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया है ये। और ये इसको लेकर अब आप देखेंगे आपकी एयर वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर, सी वॉरफेयर, इसमें इतनी तब्दीली आएगी, क्योंकि बैटरीज हर जगह हैं, कहां बैटरीज नहीं है, और किसको डिसीजन मेकिंग बॉडीज, मिलिट्री लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, और ये टेररिस्ट के हाथ में आ जाएगा, तो आपको ये नई चीज बन जाएगी। फिर आपको ये भी नहीं पता होगा इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए जो R&D अब चलेगी, ये इतनी तीव्र गति से चलेगी कि इसका एंटीडोट कैसे निकाला जाए। अगर, क्योंकि ये अब टेररिस्ट के हाथ में आएगी, नेक्स्ट एंड एक्सप्लोजन यू स्टार्ट हियरिंग इज फ्रॉम टेररिस्ट, और वो इनोसेंट लोगों को मारना शुरू करेंगे, नॉट इन इजराइल, एवरीवेयर। अब आप बताएं, इसके लिए इसका एंटीडोट निकालना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट, आपके रडार्स, शिप्स, सबमरीन्स, एवरीथिंग इज अंडर डेंजर नाउ। और इसको मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब जॉर्जिया के एयर चीफ को उन्होंने मोबाइल ऑन किया था, और जब लड़ाई हो रही थी, तो एक रशियन मिसाइल आई और उसमें लगी थी, और ये तब बीम राइडिंग सिस्टम था। पर अब ये जो पल्स EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फैक्टर की बात हो रही है, ये एब्सोल्युटली ही डिफरेंट है। अब इसके साथ में हमारे को अब देखना पड़ेगा कि अब क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सिविल डिफेंस के लिए, सिविल के लिए, और इसके लिए बहुत R&D लगेगी। साइंटिस्ट सब जगह से आके बैठ के इसको कैसे, कि इससे प्रोटेक्शन कैसे ली जाए। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसको, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। अब आप देखेंगे कि कितना टोटल रेवोल्यूशन आता है।
अब मैसेज किस दौर से आएंगे, क्या रेडियो वेव्स, क्या मैग्नेटिक वेव्स, किस वेव पे चलेंगे मैसेजेस। अब उसको वो आप सिंपल पेजर एक्सप्लोजन ने ये सारे का सारा चिट्ठा खोल दिया है कि अब क्या होने वाला है आगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं सुरेश जी कि अब हमारे को टोटली सतर्क हो जाना चाहिए। हमें अब वेट नहीं करना कि जब हमारी कंट्री में होगा तो हम देखेंगे। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड ये होने लगा है, और ये सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा जो इस्लामिक संगठन है और जो हर एक तबके के जो इस्लामिक संगठन है वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। और अब आप देखेंगे कि रेडिकल एलिमेंट्स भी यहाँ हिंदुस्तान में है। सब इस्लामिक संगठन हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगे, पर उनमें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं और वो करेंगे हमारे खिलाफ काम। तो आप देखना टेलीविजन सबसे पहले इफेक्ट होगा, रेडियो स्टेशन, ये सारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन उड़ने लग जाएगा। एयरक्राफ्ट के, शिप्स के, रेडार्स। बख्शी जी, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा आज सुबह कि पाकिस्तान के किसी रक्षा विशेषज्ञ ने यह बात 8 दिन पहले ही कही दी थी कि पाकिस्तान इजराइल के विरुद्ध कहीं कुछ क्यों नहीं करा है। पहले कहीं पर भी कुछ होता था तो पाकिस्तान वहां सबसे पहले पहुंच जाता था। उसने कहा हमारे हवाई जहाज, हमारा जो भी उड़ रहा है वो सब उड़ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ लोगों के पास यह अंदेशा आ गया था कि इजराइल के पास ऐसी कोई तकनीक आई है। बख्शी जी, बिल्कुल इजराइल के पास तकनीक आई है, लोगों को पता चल गया था कि एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, पर वो कैसे इस्तेमाल होगी वो किसी ने खुलासा नहीं दिया। बिल्कुल, अगर इसका खुलासा होता तो सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह को पता चल जाना था। और आपने जो बात कही कि ये लोग आतंकवादी इसका दुरुपयोग करेंगे, तो आतंकवादी तो आज से 30 साल पहले भी जो रेडियो होता था उस रेडियो के अंदर भी बम रखते थे। बिल्कुल, कुकर में बम तो अभी भी कई जगह रखे जाते हैं, साइकिल में बम टांगे जाते हैं। तो जिहादियों के पास तो मतलब मानवता के शत्रु के पास तो, राक्षसों के पास तो ऐसी चीजें पहले पहुंच जाती है। तो ये लोग तो करते ही थे, लेकिन अब ऐसे किसी देश के आर्मी के पास या किसी एजेंसी के पास अधिकृत तौर पर इतना अत्याधुनिक हथियार होना उसके दुश्मनों के लिए निश्चित तौर पर डरावना होगा। जवान साहब एक बात बता दूं, हाँ, हर एक के पास पहुंच जाएगी। अब ये मत सोचिए कि एक कंट्री और 2 कंट्री के पास रहेगी, एवरीबॉडी विल गेट इट। बिल्कुल, ये तो आप तो मार्केटिंग एजेंसी अब इनकी काम पे लग गई होगी, क्योंकि आप पहली बार यूज करने के बाद इजराइल अब इसको बेच देगा। मैं जरा एरोन जी से समझना चाहता हूं। एरोन जी, क्या अब आपके शत्रु कुछ महीनों के लिए या किसी अनिश्चित काल के लिए थोड़ा डिफेंस में जाएंगे, या ये लड़ाई आप इसको आगे कैसा देखते हैं? इजराइल में इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिएगा, इजराइल में सारे लोग काफी सेटिस्फाइड हैं। तो अगर किसी की डेथ होती है हम लोग खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे शत्रुओं को, ईरान को, हिजबुल्लाह को, हमास को और हुतीज को ये मैसेज पहुंच गया है कि आपको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि सारी दुनिया को ये पता है, लोहा मान लिया मोसाद का, कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है वो मोसाद कर सकते हैं। जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप बताइएगा किसके दिमाग में ये बात आई होगी कि जो विस्फोटक उसमें लगा दिया गया। और देखिएगा इनकी ट्रैकिंग, देखिएगा जैसे आपको देखिएगा इनकी वो देखिएगा इनके इंटेलिजेंस देखिएगा। जैसे ही हिजबुल्लाह ने ये पेजर्स पे ऑर्डर दिए, मोसाद को पता लग गया कि ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। और उसके आने के पहले, डिलीवरी के पहले इन्होंने उसमें 3 से 5 ग्राम की वो कौन सी है वो उसमें है, वो न्यूज़पेपर्स में है, CNN के, आप AP वगैरह के अगर पढ़ोगे तो उसका केमिकल एनालिसिस भी, केमिकल नाम भी लिखा हुआ है उसमें। और ये डिटोनेट किया गया है। अब ये किस टेक्नोलॉजी से डिटोनेट किया, रेडियो एक्टिव से किया, ये देखिएगा, क्योंकि सारे ब्लास्ट एक ही साथ हुए। ब्लास्ट में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद यहाँ हुआ, 1 घंटे बाद वहां हुआ, सारे के साथ एक बार हुए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से इसको वो किया, डिटोनेट किया गया। अब कहाँ से किया गया, आई एम सॉरी, आई विल नॉट से, और हमें मालूम भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन ये लोग देखेगा इनकी ट्रैकिंग, इसके बाद उन ऑर्डर्स को, जितने भी वो पेजर्स आए उनको हैंडल करना, हैंडल करने के बाद उनको ओपन करके उसमें वो
ये डाल देना, अपना क्या बोलते हैं आपने, ये विस्फोटक डाल के और फुड डिलीवर कर देना। आप बताइए गाइस, कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा। मतलब इनका नेटवर्क देखिएगा। और आज देखिए, जितनी हम पहले भी कह चुके हैं, जितनी सारी कंपनियां नहीं तो ताइवान की हैं एरन और जी, पता नहीं कहाँ कहाँ की एरन हैं, जी, जब अपना देश ऐसा कुछ करता है तो आप लोगों को टैक्स देने का भी समाधान मिलता होगा कि हाँ चलो आज शत्रु को ठोक दिया है, टैक्स लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग इतने सेटिस्फाइड हैं। हाँ। कल हमारी और हमारी बच्ची, जो हम लोग जा रहे थे कार में, हम लोग भी बस, हम लोग देखिएगा, यहूदी धर्म या कोई भी धर्म के लोग किसी की डेथ के ऊपर खुशियां नहीं मनाते। ये सिर्फ इस्लाम के लोग ही करते हैं। उनका सेलिब्रेशन होता है, उनका सब कुछ। हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं किसी की डेथ के ऊपर। लेकिन कल हम लोग इतने सेटिस्फाइड थे कि हाँ चलो कुछ किया है। हाँ, और सेलिब्रेशन भी हुआ, वीडियो भी दिखाइए, क्योंकि कल कुछ अलग हुआ था। हाँ, बोलते रहिए। हाँ हाँ, तो देखिएगा, थोड़ी देर के लिए तो मतलब ये है कि हमारा जो है, जो सिस्टम जो है, इन्होंने और इस्माइल हनिये की डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद, सारे लोग, ये लोग बिल्कुल वो हो गए, क्या बोलते हैं, डर गए हैं। सब के सब, पूरी मिडिल ईस्ट के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक तरह से अपने बिलों में जाके छुप गए हैं। और हम लोग कम से कम आगे के एक्शन तक सुख की नींद और कहिए सब तरह से बिल्कुल वो है, तैयार है। आप ग्राउंड लेवल, एयरफोर्स, नेवी और हाईटेक, किसी भी तरह से हम लोग पीछे नहीं है। और बिगर, अब कल देखिएगा, एक राउंड फायर नहीं किया गया और एक इतने बड़े प्रोजेक्ट उसको अंजाम दे दिया है इन्होंने। और ये एक सीख है सबके लिए, सारी दुनिया के लिए और भारत के लिए। इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि हमारी भारतीय एजेंसीज और इजरायली एजेंसीज वर्किंग टुगेदर, दोनों। और इसमें कभी खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है इजराइल कभी भारत के ऊपर अटैक करेगा, कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे भारत किस तरह से भी कुछ भी कर ले। लेकिन हम लोग, यहूदी लोग, कभी भारत के लिए एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक बुरी चीज हम लोग नहीं सोचेंगे, न सोच सकते हैं, न सोचा है, न सोचेंगे और न सोच रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की यहूदी नेतन्याहू जो भी वजह से हम आपका कनेक्शन ठीक हो जाए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। मैं बाकी अतिथियों के पास भी चलूंगा और ये सारे वीडियो आप देख रहे हैं। हम इस राउंड को पूरा करके अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे। दवे जी के पास चलते हैं। दवे जी, अब आगे आप क्या देख रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? जी सुरेश जी, एक ट्रिविया मैं आपको इसका उत्तर दूं उसके पहले बता दूं। सबसे पहला प्राइवेट पेजर आपके पास आया था भारत में, लेकिन दर्शकों को ये बताना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 1949 में पेजर का आविष्कार जिसने किया, अल्फ्रेड जे ग्रॉस, ये अमेरिकन यहूदी हैं। ये एक जूइश हैं जिन्होंने 1949 में अमेरिका में ये जो पेजर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये एक ट्रिविया मैंने सोचा आपके दर्शकों को बताता चलूं। अब रही बात कि अब रिस्पॉन्स क्या होगा। देखिए, एक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक घिसा पिटा सा इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि जिहाद कंटिन्यू होगा। और इसमें ईरान भी जो है एक तरह से हिल चुका है। ईरानियन एम्बेसडर इन डमास्कस, ईरान के जो राजदूत हैं डमास्कस में, उनका भी, वो भी बुरी तरह से इसमें घायल हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए और इस तरह से हुए हैं कि अब वो वापस कभी भी देखने लायक नहीं रहेंगे। तो बहुत क्षति उनको भी हुई है। हिजबुल्लाह के बाकी जो टेररिस्ट हैं वो भी एक घिसा पिटा सा बयान कर रहे हैं, बट वास्तविकता में जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि वो बहुत तरह से हिल चुके हैं और इस हद तक डरे हुए हैं कि जो निकल के आ रही हैं बातें। एक तो जो फ्यूनरल में जा रहा था हिजबुल्लाह का ही एक आतंकवादी, वो वॉकी टॉकी से बात करने जा रहा था और वहीं पे, आप तो जानते हैं फ्यूनरल ये कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा एक उत्सव है। हाँ। तो हमेशा से हिजबुल्लाह और इनके जो टेररिस्ट हैं, ग्रुप्स हैं,
वो सारे के सारे सायोप्स में माहिर हैं। वो हमेशा से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन पूरे विश्व भर में फैलाने में वो माहिर हैं। उन्होंने बीच में ये भी कुछ बातें बताई है कि कोई एक बालिका और एक बच्ची भी इसमें हुई है। बहरहाल तो वो वॉकी टॉकी जो बात कर रहे थे वो वहीं पे वहीं वॉकी टॉकी भी फट गया। तो अब तो ये सुनने में आ रहा है, कुछ मेरे मित्र भी हैं जो इजराइल में है, वो बताते हैं कि दमास्कस में अब कोई स्विच ऑन करने से भी घबराता है। वो सोचते हैं कि कहीं स्विच ऑन किया और उससे भी एक धमाका हो सकता है। और सही मानिए मोसाद कुछ भी कर सकता है, तो ये उन्होंने करके दिखाया है। तो अब तो हिजबुल्लाह वाले टॉयलेट सीट पर बैठने के पहले भी डरते होंगे। तो अब भले इनकी तरफ से कुछ बयानबाजी हो रही है, ईरान भी कह रहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई थिंक दिस वाज अ बिग बिग मूव, जिसको कहते हैं कि शांति से उन्होंने वेट किया। वो ऑपरेशन कहते हैं कि जनवरी में उन्होंने शुरू किया होगा उसको, एंड दे वेटेड। देखिए सही मौके का जो है उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने उसकी प्रतीक्षा की, और सही वक्त आने पे, सही समय आने पे उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि मोसाद, उनका इंटेलिजेंस, उनका नेटवर्क, जो कि जैसे शुरुआत में बताया गया कि ये ऐसा नहीं कि ताइवान में बना है। ताइवान वाले कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये इसको व्हाइट लेबल करने का पोलैंड में दे दिया था। पोलैंड वाला कहते हैं कि नहीं ये। तो सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क होगा मोसाद के इंटेल का, मोसाद के जो जासूस हैं उनका, कि उन्होंने हर जगह पे बारीकियों से, कहीं पे क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन के समय हुआ, क्या ये सारे के सारे जब 3000 5000 जो बोला गया कि अब ये मोबाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो है वो टैप हो सकता है, वो सर्वेलेंस में आ सकता है। तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने ऑर्डर दिया कि अब से हम जो हैं वापस जाएंगे 1980 1990 के दशक में, और अब जो है हम पेजर यूज करने लग जाएंगे। तो किस तरह से उन्होंने जब ये सुना और किस तरह से ऑर्डर आया होगा, तो ये पूरी की पूरी जो मिशन है उसको उन्होंने बहुत ही एक सलीके से, बहुत ही एक कैलकुलेटेड वे से उसको जो है उन्होंने पूरा किया है। तो हैट्स ऑफ टू मोसाद, हैट्स ऑफ टू देयर। और ये कहीं पे भी बाहर लीक नहीं होने दिया, और अभी तक हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं सुरेश भाई ये कैसे हुआ होगा। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने पेजर की तरफ जाने का निर्णय करने की प्रक्रिया को भी उन्होंने प्रभावित किया होगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बख्शी जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा सुदर्शन साहब की, चौहान साहब की, इस समय चाइना और ईरान मिलके ये टेक्नोलॉजी हमास, हूती और हिजबुल्लाह को प्रोवाइड करेंगे। आप देख लेना, वो नहीं चुप बैठेंगे। ये ट्रिपल एच उनका हथियार है, और ये हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये अब उनको ये चीज जरूर मिलेगी। और बाकी जो ISIS तो जो पैसा आएगा उससे R&D होगी और सबको मिलेगा अब ये। तो ये एक किस्म से अब एक कॉमन वेपन सिस्टम मिल जाएगा। इनफैक्ट इजराइल ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इसके बाद सबको आइडिया आ गया है कि ये एक नया तरीका है आम जनता को तंग करने का। तो अब ये मैं इसके ऊपर भी एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या पेजर ब्लास्ट नहीं किए गए हैं? किए हैं सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, बेसिकली दुनिया में इससे पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन इजराइल ने कई कंपनियों को ना अपना प्रोडक्शन लाइन को ना प्रभावित किया है। सितंबर 2023 में ईरान ने मिसाइल देने वाली कंपनी, जो मिसाइलों में स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर को मतलब ऐसा करती है कि इससे विस्फोट किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना ईरान ने जितनी भी मिसाइलें बनाई थी, उनका स्नैप डिपो में जो भी चीजें थी उसको इस्तेमाल करके अब जितने भी ये हमारे ब्लास्ट हुए हैं, जो भी पेजर ब्लास्ट हुए हैं, इन पेजर के ब्लास्टों में वही स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया गया है और स्टक्सनेट का वेपन हमें पाया गया है, तो उसको यूज करके ही ये पेजर फटे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इधर हिजबुल्लाह के ना जितने भी आपस में कम्युनिकेशन के साधन है, वो मोटोरोला LX2, टेल्ट्रियम और गोल्ड अपोलो और पेजर AR294 ये सब यूज किए गए हैं। तो ये तीनों सिर्फ संदेश लेते नहीं है, भेजते भी हैं। पेजर का काम होता है सिर्फ संदेश को लेना, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या कि ये संदेश भेजते भी हैं। तो इसके अंदर
चिप को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इसको एक एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सप्लॉइट करके इसको एक वेपन बनाया जाए। बिल्कुल। चलिए अभी आप हमारे साथ बख्शी जी आप बने रहिए और दवे जी आप बने रहिए, क्योंकि हम अगले मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट और इजराइल से एरोन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।